और इस बदायूं लोकसभा का भविष्य में प्रतिनिधित्व करने वाले बड़े भाई श्रीमान दुर्विजय शाक्य जी, सम्मानित मंच और यहाँ उपस्थित। ये उत्तर प्रदेश के बदायूं की सांसद संघमित्रा मौर्य हैं। यहाँ मंगलवार को सीएम योगी आदित्यनाथ की एक रैली हुई, लेकिन उनके वहां पहुंचने से पहले मंच पर बैठी सांसद की आंखों में अचानक से आंसू छलक आए। रोती हुई संघमित्रा के बगल की कुर्सी पर माध्यमिक शिक्षा मंत्री गुलाब देवी बैठी थी। इस दौरान सांसद संघमित्रा ने बहते हुए आंसू रोकने के लिए दोनों हथेलियों से चेहरा छिपा लिया, लेकिन वहां मौजूद किसी शख्स ने ये वाकया अपने कैमरे में कैद कर लिया। सोशल मीडिया पर यह वीडियो खूब वायरल भी हो रहा है। कहा जाने लगा कि टिकट कटने की वजह से वो भावुक हो गई थी। दरअसल यूपी की बदायूं लोकसभा सीट से बीजेपी ने इस बार दुर्विजय शाक्य को अपना उम्मीदवार बनाया है। बीजेपी ने इस सीट से मौजूदा सांसद संघमित्रा मौर्य का टिकट काट दिया है। बता दें कि संघमित्रा यूपी के कद्दावर नेता स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी है। बीजेपी छोड़ने के बाद स्वामी प्रसाद पार्टी पर काफी हमलावर रहे हैं। उन्होंने हिंदू धर्म और ब्राह्मणों को लेकर कई बयानबाजी की थी। इससे काफी विवाद शुरू हो गया था। इन सब के बीच अटकलें लगाई जा रही थी कि इस बार संघमित्रा का बदायूं से टिकट कट सकता है। आखिर में हुआ भी यही। अब संघमित्रा का ये वीडियो वायरल हो रहा है। हालांकि इसकी सफाई में खुद संघमित्रा मौर्य का कहना है कि वो एक कहानी सुनकर भावुक हो गई थी। मंच पर हमारे बगल में प्रदेश की मंत्री आदरणीय गुलाब देवी जी बैठी हुई थी और उस वक्त कार्यक्रम नहीं चल रहा था, तो आदरणीय मंत्री जी एक राजा दशरथ की कहानी सुना रही थी और वो कहानी भावुक था, मार्मिक था। तो निश्चित तौर पर महिला होने के नाते भावुक होना एक स्वाभाविक विषय है और सिर्फ उस कहानी की वजह से आंखें नम हुई थी। संघमित्रा मौर्य कोई कमजोर नहीं है। संघमित्रा मौर्य बहादुर महिला है और इस देश की आधी आबादी का नेतृत्व करने वाली महिला है। तो वो इतनी छोटी छोटी चीजों पर उसकी आंखें नम होना या भावुक होना कतई उसके ऊपर शोभा नहीं देता है। सर, टिकट को लेकर तो कोई ऐसा अंदर से कोई चीज सामने निकल कर नहीं आएगी? टिकट को लेकर के अगर होता तो मैं पहले दिन जब लोकसभा प्रत्याशी जी बदायूं आए तो मैं उनके सामने बरेली से बदायूं तक नहीं आती, पूरे कार्यक्रम में उनके साथ में नहीं रहती। जिस हृदय की गहराई से मैं उनके साथ में लगी हुई हूँ अपना चुनाव समझ करके, मैं कतई उनके साथ में नहीं होती अगर टिकट को लेकर के होता तो। पार्टी में मान सम्मान को लेकर कहीं कोई ऐसी बात नहीं है? कहीं किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। अगर तब भी कोई दिक्कत होती तो भी मैं कार्यक्रम से दूरी बना करके रखती। गौर करने वाली बात यह भी है कि एक तरफ मंच पर भाषण देने से पहले वो रोती हुई नजर आई, लेकिन बाद में उन्होंने दुर्विजय शाक्य के समर्थन में भाषण भी दिया और उन्हें जिताने की अपील की। टाइम्स नाउ भारत डिजिटल की रिपोर्ट।